अस्सलामुअलैकुम गाइज़, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। गाइज़, ये वेब डेवलपमेंट में HTML से रिलेटेड हमारा ट्यूटोरियल 12 है। और गाइज़, इस प्लेलिस्ट में हमने बिल्कुल बिल्कुल ज़ीरो से चीज़ें लेकर चले HTML में। मैंने क्योंकि आपको पहले कहा था, जो वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड बिल्कुल कुछ नहीं जानते, ये कोर्स उनके लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और गाइज़, मैं ये चाहूँगा कि जो वेब डेवलपमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं वो भी ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। और गाइज़, मैं श्योरिटी के साथ कह सकता हूँ कि आपको यहाँ से नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। गाइज़, बगैर टाइम वेस्ट किए आज का जो ट्यूटोरियल 12 है वो स्टार्ट करते हैं। वो किससे रिलेटेड है उससे रिलेटेड बात करते हैं। आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में बात की थी कि मुझे थोड़ा सा वक्त दें, हम एडवांस चीज़ों की तरफ चलेंगे। और गाइज़, इस ट्यूटोरियल्स में हम HTML से रिलेटेड एडवांस चीज़ें देखने वाले हैं। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और बेल आइकन का नोटिफिकेशन दबाना मत भूलें। ज़ोर से प्रेस कर दें ताकि हमारी मुलाकात यूट्यूब पे होती रहे। और कोडिंग, प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, वेब डेवलपमेंट से रिलेटेड टिप्स मैं आपको प्रोवाइड करता रहूं। और जितनी एडवांस चीज़ें HTML में आ चुकी हैं, CSS में आ चुकी हैं, उससे रिलेटेड मैं आपको आगाह करता रहूं। बगैर टाइम वेस्ट किए अपनी आज की बात स्टार्ट करते हैं, चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर। ऑलराइट गाइस, HTML से रिलेटेड हमने इस प्लेलिस्ट में हमने बहुत कुछ देखा। और गाइस, मैं अब जो आपको आईडीज़ और क्लासेस का कॉन्सेप्ट देने जा रहा हूँ वो बहुत ही अहम कॉन्सेप्ट है HTML में इस्तेमाल होने वाला। गाइस, उससे पहले मैं ये चाहूँगा कि ये प्लेलिस्ट एक्सेस कर लें, बुकमार्क कर लें, सेव कर लें, ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे। बगैर टाइम वेस्ट किए चलते हैं, अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। चलते हैं विजुअल स्टूडियो कोड की तरफ। और जल्दी से गाइस, ये हमारा ट्यूटोरियल 12 है, इसलिए मैं जल्दी से ट्यूटोरियल 12 करके एक फ़ाइल जनरेट कर दूंगा। और जल्दी से गाइस यहाँ पे, जी हाँ, आप बिल्कुल सही समझे, बॉयलर प्लेट जनरेट करूँगा। बॉयलर प्लेट किस तरह आती है, एक्सक्लेमेटरी साइन प्रेस करके आपने एंटर प्रेस करना है, बॉयलर प्लेट आ जाएगी। और गाइस, इसको किस तरह मैनेज करना है, किस तरह एडिट करना है, ये हम पिछले ट्यूटोरियल्स में हम बात कर चुके हैं। और गाइस, मैं यहाँ पे आके जल्दी से मैं इसको टाइटल दे दूँगा, आईडीज़ एंड क्लासेस इन HTML। और गाइस, इसकी अभी बॉडी एम्प्टी है। चलते हैं फाइल को सेव करके, चलते हैं लाइव सर्वर की तरफ। देखें, इसने हमें एक फ़ाइल तैयार करके दे दी, लेकिन हमने अभी तक इसकी बॉडी में कोई बात नहीं की, इसलिए ये हमारी एम्प्टी है। ये देखें, मैं क्या करता हूँ, सिंपल से मैं यहाँ पे H3 एक हेडिंग दे देता हूँ। और यहाँ पे इसको ये दे देता हूँ, आईडीज़ एंड क्लासेस ट्यूटोरियल। गाइस, फाइल को सेव करूँगा, लाइव सर्वर की तरफ चलूँगा। ये देखिए, इसने हमें एक हेडिंग करके दे दी। गाइस, अब मैं क्या करूँगा, सिंपल यहाँ पे मैं आऊँगा, एक डिव तैयार करूँगा। लाइक मैं यहाँ पे डिव प्रेस करके इंटर प्रेस किया, इसने हमें क्या किया, एक सिंपल सी डिव तैयार करके दे दी। एक सिंपल सी डिव तैयार करके दे दी। गाइस, अब मैं यहाँ पे करूँगा क्या, सिंपल मैं यहाँ पे डिव को एक आईडी दे दूँगा। लाइक आईडी इज इक्वल टू, लाइक हम अभी के लिए यहाँ पे दे देते हैं मेन आईडी। गाइस, अब समझना, अभी हम आईडीज़ की बात कर लेते हैं। आईडीज़ बेसिकली क्या होती है गाइस, आईडीज़ बेसिकली ये होती है, आपकी आइडेंटिटी होती है। आइडेंटिटी से मुराद, जब कोई बच्चा पैदा होता है, हम फ़र्ज़ करें जब कोई बच्चा पैदा होता है, उसका कोई ना कोई नाम, कोई ना कोई आइडेंटिटी उसको दी जाती है, ताकि जब वो बड़ा हो तो लोग उसको उसकी उसी आइडेंटिटी से याद रखें और उसी आइडेंटिटी से पुकारें। और लाइक अगर आइडेंटिटी अगर ना भी दे, लाइक जैसे एनिमल किंगडम्स में बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, लाइक जंगल्स में बहुत सारे जानवर होते हैं जिनको नाम नहीं दिया जाता, तो उससे भी काम चल जाएगा। लेकिन हमारा जो आगे ये कोडिंग प्रोग्रामिंग की दुनिया, हम किसी जंगल में नहीं जा रहे, हम कोडिंग प्रोग्रामिंग प्रोफेशनल लाइफ में आ रहे हैं, इसीलिए आपको आईडी एक बेसिकली आइडेंटिफायर होता है। इस डिव को आइडेंटिटी हो सकते हैं। जब आप आगे चल के जावास्क्रिप्ट में बात करेंगे, लाइक CSS में बात करेंगे, अगर हम जावास्क्रिप्ट में बात करेंगे, लाइक मैं यहाँ पे डिव के अंदर जाके लिखता हूँ, हेयर इज आईडी। गाइस, फाइल को सेव करके चलते हैं। ये देखिए, इसने हमें ये दे दिया। गाइस, अगर हम CSS जब हम इस्तेमाल करेंगे, जब हम आगे CSS में जाएंगे, मैं सिंपल CSS फाइल में जाके ये वाली आईडी उठा के और वहाँ पे बॉर्डर भी दे सकता हूँ, इसका कलर भी चेंज कर सकता हूँ, इसको बोल्ड भी कर सकता हूँ, लाइक गाइस। और अगर मैं जावास्क्रिप्ट की बात करूँ, जावास्क्रिप्ट के ज़रिए मैं इसके अंदर का कंटेंट भी चेंज कर सकता हूँ। लाइक मैं इसी आईडी को उठा के, क्या मैं चाहता हूँ कि इसी आईडी को उठा ले और इस आईडी में इसका कंटेंट
चेंज करते हैं। गाइस अभी के लिए हम ना जावास्क्रिप्ट यूज़ करने वाले ना सीएसएस यूज़ करने वाले। मैं सिंपल आपको एक कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। आईडी बेसिकली आइडेंटिटी होती है और फंक्शनैलिटी के हिसाब से मैं लाइक दो चीज़ों को सेम आईडी नहीं दे सकता। लाइक अगर मैं यहाँ पे भी मैं आके आईडी इज इक्वल टू यहाँ पर भी मैं ये सेम आईडी दे दूँ, लेकिन गाइस फंक्शनैलिटी के हिसाब से ये बेस्ट नहीं है, बिल्कुल चीपेस्ट काम है, ये बिल्कुल बेस्ट नहीं है। क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, यूनिक आइडेंटिटी होती है, हर बंदे की अपनी अपनी आइडेंटिटी होती है। लाइक आपकी भी कोई ना कोई आइडेंटिटी होगी, मेरी भी कोई ना कोई आइडेंटिटी, हर बंदे की अपनी अलग अलग आइडेंटिटी होती है गाइस। इसीलिए मैं इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकता। हम एक ही चीज़ में एक ही बार हम आईडी यूज़ करेंगे और गाइस हम इसको रेप्लिकेट नहीं कर सकते। गाइस बेसिकली आईडी एक आइडेंटिटी होती है, आप किसी भी बॉक्स को आइडेंटिटी कर सकते हैं। जब हम एडवांस चीज़ों में जाएंगे लाइक CSS में जाएंगे, जावास्क्रिप्ट में जाएंगे, तब इसका कॉन्सेप्ट आपको और भी ज़्यादा समझ आएगा। लेकिन अभी के लिए गाइस इतना सिर्फ समझ लें कि ये इस डिव को हमने एक आइडेंटिटी दे दी, मेन आईडी। हम जब मेजर प्रोजेक्ट पे काम करेंगे इस डिव को कभी भी उठा के किसी भी वक्त उठा के इसका कंटेंट चेंज कर सकते हैं जावास्क्रिप्ट के ज़रिए, और इसी आईडी को यूज़ करते हुए हम इसका कलर और बैकग्राउंड कलर, इसको फ़ॉन्ट वगैरह इटैलिक फ़ॉन्ट को जिस चीज़ में लाना चाहते हैं ये हम CSS के ज़रिए कर सकते हैं। जब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं क्लासेस की, सिंपल मैं यहाँ पे आके क्लास टाइप करूँगा और यहाँ पे फ़र्ज़ किया मैंने यहाँ पे दे दिया रेड BG करके क्लास दे दिया। गाइस अब मेजर डिफरेंस समझना आईडी और क्लासेस में। क्लासेस बेसिकली जब हमारे पास 100 एलिमेंट्स आएंगे, 100 एलिमेंट्स आएंगे, मैं एक ही क्लास उन्हें बार बार दे सकता हूँ। गाइज मैं एक ही क्लास बनाऊंगा, CSS में जाऊंगा, मैं कहूँगा कि इस कंटेंट का बैकग्राउंड कलर रेड हो और इसकी जो कंटेंट है इसका कलर वाइट हो। और गाइज मैं ये तो नहीं करूँगा, मेरे पास 100 एलिमेंट हैं और मैं हर एलिमेंट में जाके स्टाइल डिफाइन करूँगा, स्टाइल डिफाइन करके बैकग्राउंड कलर ये चीज़ें वगैरह लिखने बैठूंगा। नहीं गाइज, मैं सिंपल यहाँ पे करूँगा, एक क्लास बनाऊँगा, एक क्लास CSS में जब हम आगे जाके बात करेंगे CSS में एक मैं क्लास क्रिएट करूंगा और क्लास को मैं ये नाम दे दूंगा रेड BG, और इसमें बैकग्राउंड कलर, कंटेंट कलर, फ़ॉन्ट जो भी मैं चेंज करना चाहता हूँ वो भी मैं चेंज कर दूंगा। और मुझे जिस जिस एलिमेंट के लिए वही बैकग्राउंड कलर और वही कलर चाहिए, मैं सिंपल वहाँ पे जाके ये क्लास यूज़ कर लूँगा। लाइक गाइज अभी यहाँ पे छोटी सी अगर मैं आपको एक और एग्जांपल लेकर बताऊँ तो गाइज आईडी जो होगी वो हम एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, हम इसको बार बार यूज़ नहीं कर सकते। इसको हम दूसरे एलिमेंट में लाइक मैं हेडिंग को यूज़ नहीं दे सकता। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारा हेयर इस आईडी है ये इसका कलर बैकग्राउंड रेड रहे और इसका कलर वाइट रहे जो हमने लिखा हुआ है। तो गाइज सिंपल मैं इसको क्लास दे दूंगा और गाइज यही क्लास मैं सिंपल ऊपर भी जाके दे दूंगा और मैं ये चाहूँगा कि इस एलिमेंट का कलर भी चेंज हो जाए। गाइस आईडी सिर्फ जस्ट एक दफ़ा यूज़ कर सकते हैं और क्लास को हम एक ही दफ़ा डिफाइन करके अलग अलग एलिमेंट्स में यूज़ कर सकते हैं। लाइक गाइस अगर मैं यहाँ पे सिंपल हेड टैग के अंदर आता हूँ, मैं यहाँ पे अगर यहाँ पे हम बात कर लें लाइक आईडी की अगर मैं बात करता हूँ तो मैं यहाँ पे सिंपल आऊँगा स्टाइल। अभी के लिए आप बिल्कुल कोई परेशान ना हो, सिंपल हम एक छोटी सी एग्जांपल लेने वाले हैं। जब हम एडवांस CSS में जाएंगे ये स्टाइल से रिलेटेड, इससे रिलेटेड मैं आपको टू द पॉइंट बताऊंगा। गाइज मैं यहाँ पे आके सिंपल कहता हूँ मेन आईडी, और ये आईडी जो बेसिकली पिक होती है वो हैश के ज़रिए पिक होती है। और मेजर डिफरेंस यहाँ पर भी समझना, आईडी को जब हम पिक कर रहे होते हैं हैश के ज़रिए पिक कर रहे होते हैं। गाइज अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि बैकग्राउंड जो कलर है वो ब्लैक हो और जो उसका कलर फ़ॉन्ट का कलर जो है वो वाइट हो, या एक्वा कर लेते हैं या कुछ भी अपनी तरफ से आप मैनेज कर सकते हैं। फाइल को सेव करते हैं, चलते हैं फाइल सर्वर की तरफ। ये देखें गाइस इसने क्या किया, इसने आईडी उठाई, इसने सिंपल ये आईडी उठाई यहाँ पे मेन आईडी और उसका बैकग्राउंड कलर ब्लैक कर दिया और उसको कलर। यहाँ पे आप मेजर डिफरेंस समझना, आईडी को अगर मैं उठाता हूँ सिंपल यहाँ से आईडी को मैं पिक करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करके मैं सिंपल यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, वो CSS में तो उसको उठा लेगा, CSS में तो उसको उठा लेगा। लेकिन जब हम जावास्क्रिप्ट में काम कर रहे होते हैं, जावास्क्रिप्ट में बैकएंड में जब हम काम कर रहे होते हैं तब हम ये चीज़ रेप्लिकेट नहीं कर सकते, क्योंकि गाइज हम चाहेंगे कि सिर्फ इस डिव के अंदर का कंटेंट चेंज हो, इस डिव के अंदर का कंटेंट चेंज हो, हेडिंग का कंटेंट चेंज ना हो। तो गाइज अगर हम यहाँ पे सेम आईडी दे देंगे जावास्क्रिप्ट में जाके वो दोनों का कंटेंट चेंज कर देगा। इसीलिए गाइज ये फंक्शनैलिटी के हिसाब से एक चीपेस्ट वे है
और गाइज अभी के लिए हम आईडी को बैक कर लेते हैं और गाइज हम बात करते हैं क्लासेस के रिलेटेड। इसको मैं गाइज कमेंट आउट कर देता हूँ। और गाइज अगर हम यहाँ पे क्लासेस की बात करें तो क्लासेस बेसिकली किस तरह CSS में आई जाती है, वो बेसिकली आ जाती है डॉट के जरिए, रेड BG। गाइज ये देखें, अब मैं यहाँ पे इसको भी बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ रेड, और कलर कर देता हूँ, कलर मैं इसका कर लेता हूँ ब्लैक, ब्लू कर देता हूँ कलर। और गाइज फाइल को सेव करते हैं, चलते हैं लाइव सर्वर की तरफ। गाइज ये देखें, इसने बैकग्राउंड कलर रेड कर दिया और कंटेंट जो है वो ब्लू कर दिया। और गाइज अगर मैं यही क्लास कॉपी करूं इस जगह, और गाइज ये देखें इसने इसका भी कलर चेंज करके दे दिया। गाइज अब यहाँ पे ये चीज़ होती है कि जब हम जावास्क्रिप्ट में आगे बैकएंड में जब हम काम कर रहे होंगे, इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आईडी बार बार यूज़ मत करना, क्योंकि वो एक चीपेस्ट वे होता है। लेकिन क्लास आप एक ही क्लास बना के रख लेना। आप चाहते हैं कि मैं हेडिंग को भी यही बैकग्राउंड कलर दूं और आगे जो डिव्स हैं उसको भी मैं यही ब्लैक कलर दूं, और लाइक मैं यहाँ पे जितनी भी डिव क्रिएट कर लूँ, लाइक मैं यहाँ पे इसी चीज़ को रेप्लिकेट करता हूँ। गाइज ये देखें, इसी चीज़ को मैं रेप्लिकेट करता हूँ, जितनी भी मैं एलिमेंट डालूंगा वो सिंपल उतनी क्रिएट करता जाएगा और उन्हीं डिव को बैकग्राउंड कलर वगैरह देता जाएगा। और गाइज ये एक ही उसमें क्यों दिख रहे हैं, क्योंकि हमने डिव के साथ डिव जोड़ा हुआ है। लाइक अगर मैं यहाँ पे BR टैग पिछले रिलेटेड हमने बात कर लिए थे, ये देखें गाइज अब क्या होगा। गाइज ये देखें, इसने लाइन ब्रेक कर दी और नीचे हम जिस तरह BR यूज़ करते जाएंगे ये चीज़ें वगैरह करते रहेंगे। और गाइज एक और वेज भी होता है, मैं 2 क्लासेस भी दे सकता हूँ, आईडी हम एक ही दे सकते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे इस तरह चल के इसको अगर हम आईडी दूसरी आईडी देना चाहें, हम इसको दूसरी आईडी नहीं दे सकते। लेकिन क्लास में मैं गैप दे के मैं यहाँ पे रेड ब्लू करके दे सकता हूँ, और भी क्लासेस में इसको दे दें, ये दोनों क्लासेस पिक करेगा। वो रेड BG भी क्लास उठाएगा और रेड ब्लू भी क्लास उठाएगा। लाइक गाइज अगर मैं फाइल को सेव करके लाइव सर्वर की तरफ चलूँ, ये देखें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा। अगर गाइज मैं यहाँ पे मेन आईडी इस्तेमाल करके दूसरी आईडी 2 इस्तेमाल करूँ, तो गाइज मैं यहाँ पे इसको कमेंट आउट जो किया हुआ था मैं इसको दोबारा से इसकी असल हालत में लेकर आऊँ और फाइल को सेव करूँ। और गाइस ये देखें इसने अब क्या किया, ये देख रहे हैं आप। मैं इसी वजह से आपको मैं कह रहा था कि आप ये चीज़ें वगैरह यूज़ ना करें। इसने हमारा पूरा कोड जो डिव यहाँ से होकर यहाँ पर बंद हो रही थी, इसने इन सारों की आईडी पिक कर ली और क्लास को, ये देखिए ID2 को इसने नहीं उठाया। समझो यहाँ पर इस बात को, मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम क्लास दे सकता हूँ और मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकता हूँ। और गाइस जो आईडी है वो एक ही रहेगी, वो यूनिक होती है। और मैं मल्टीपल एलिमेंट्स को सेम आईडी नहीं दे सकता, लेकिन क्लास में मल्टीपल एलिमेंट्स को दे सकता हूँ और मल्टीपल एलिमेंट्स को मैं मल्टीपल क्लासेस भी दे सकता हूँ। और गाइज लेकिन आईडी एक ही रहेगी, एक एलिमेंट के लिए सिर्फ एक आईडी और दूसरे एलिमेंट्स के लिए हम दूसरी आईडी जनरेट करेंगे। अगर हम एमिट की यहाँ पे बात करें, मैं पहले आपको कह चुका हूँ एमिट क्या चीज़ है, इससे रिलेटेड हम पिछले ट्यूटोरियल्स में हम बात कर चुके हैं। ये आपकी वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। गाइज ये देखें, अगर मैं यहाँ पे div डॉट रेड BG करके इंटर प्रेस करूँ, ये देखिए हमें उसने क्लास दे दी। अगर गाइज मैं यहाँ पे div हैश करके आईडी प्रेस करूँ, ये देखें इसने हमें div की आईडी दे दी। गाइज एमिट आपको बेसिकली सुजेस्ट करता है, मैंने आपको पिछले ट्यूटोरियल्स में भी यही बात की थी, एमिट टाइम को डिक्रीज़ करता है और वर्क एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करता है। गाइज अगर मैं यहाँ पे मल्टीपल क्लासेस की बात करूँ तो लाइक मैं यहाँ पे सिंपल लाइक क्लास 1 डॉट क्लास 2 डॉट क्लास 3 डॉट क्लास 4 इंटर प्रेस करूँ, इसने क्या किया, इस वाले एलिमेंट को 4 क्लासेस प्रोवाइड करके दे दी। गाइज मैं डॉट डॉट करके जितनी क्लासेस लगाना चाहूँ मल्टीपल क्लासेस लगा सकता हूँ। मैं पहले भी आपसे बात कर चुका हूँ, एक एलिमेंट के लिए आप मल्टीपल क्लासेस यूज़
कर सकते हैं, लेकिन आईडी आपकी यूनिक रहेगी, एक एलिमेंट के लिए एक ही यूज़ होगी। चीज़ें आपके HTML और CSS में आपकी बहुत सारी चीज़ें काम आने वाली है। लाइक मैंने यहाँ पे जैसे आईडी को पिक किया था और क्लास को पिक किया था, ये चीज़ें आपकी CSS में बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाली है। डॉट जो होती है वो फॉर क्लास डॉट जो है, और जो हैश होता है वो फॉर आईडी। और गाइस मैं इस चीज़ को कमेंट आउट कर दूंगा। एक और भी छोटा सा तरीका होता है, लाइक अगर मैं यहाँ पे आके सिंपल क्लास 1 टाइप करूँ, ये देखें इसने क्या किया। बेसिकली ये क्या करता है, ये एमिट की वजह से हुआ है। हमने जो सिंपल डॉट क्लास 1 लिखा था, लेकिन साथ उसने डिव प्रोवाइड करके दे दिया। ये किस लिए होता है, ये एमिट की वजह से हुआ है। एमिट बेसिकली क्या करता है, टेक डिव एज डिफ़ॉल्ट। लाइक गाइज अगर हम ये एमिट जो होता है डिव एलिमेंट को एज अ डिफ़ॉल्ट पिक कर लेता है, इनके डिफ़ॉल्ट लेकर आ जाते हैं। अगर मैं यहाँ पे सिंपल डॉट क्लास 2 करता हूँ तो गाइज ये डिव को डिफ़ॉल्ट लेकर आ जाएगा एज अ डिफ़ॉल्ट ये होता है कि ऑलरेडी पीछे तो सेव होती है, जैसे हम एक इशारा देते हैं वो समझ रहा होता है। विजुअल स्टूडियो कोड भी इतना समझदार है, मैं इसीलिए आपको विजुअल स्टूडियो कोड रिकमेंड कर रहा था कि आप अगर कोई चीज़ भूल भी जाते हैं, लाइक मैं यहाँ पे डिव डॉट भूल गया था, लेकिन मैंने सिंपल डॉट और क्लास का नाम दिया, उसने बाय डिफ़ॉल्ट मुझे डिव जनरेट करके दे दिया। हम अपना टाइम बचाने के लिए एमिट को यूज़ करते हुए हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। लाइक अगर गाइज मैं यहाँ पे लिखूँ क्रिएट मल्टीपल एलिमेंट्स यूजिंग एमिट, और गाइज मैं इस चीज़ को कमेंट आउट करूँ, और गाइज जल्दी से मैं जाता हूँ यहाँ पे सिंपल लिखता हूँ डॉट क्लास 1 डॉट क्लास 2 डॉट क्लास 3 डॉट क्लास 4। गाइज मैं जल्दी से प्रेस एंटर प्रेस करता हूँ, ये देखें गाइज इसने हमें मल्टीपल क्लासेस एक ही उसने डॉट डॉट लगा के हमें जनरेट करके दे दी। गाइज अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं आईडीज़ की। मैं आपको फिर कह रहा हूँ कि आईडीज़ यूनिक क्यों होती है, आप देखें ये भी इसको नहीं उठाएगा। लाइक मैं यहाँ पे ID1 ID2 ID3 ID4 इंटर प्रेस करूँगा, ये देखें इसने हमें सिर्फ एक ही आईडी प्रोवाइड की, लेकिन हमने 3 आईडीज़ दी हुई थी, उसने क्यों नहीं उठाई, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। आईडी बेसिकली आइडेंटिटी होती है, वो हम बार बार यूज़ नहीं कर सकते। मल्टीपल आईडीज़ हम मल्टीपल एलिमेंट्स या सिंगल एलिमेंट के लिए हम यूज़ नहीं कर सकते। एक ही एलिमेंट के लिए एक ही आईडी होती है, लेकिन हम एक एलिमेंट के लिए मल्टीपल क्लासेस यूज़ कर सकते हैं। गाइज अगर हम यहाँ पे आके एक और चीज़ हम मैं बताऊँ, एक और शॉर्टकट की इसका हम यूज़ करते हो, हम चाहते हैं कि हमें डिव मिले, इनके 3 क्लासेस के साथ हमें डिव 4 मिले, वो किस तरह, उसका भी एक शॉर्टकट वेज होता है, उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। लाइक मैं यहाँ पे आके सिंपल सा टाइप करके हम यहाँ पे स्पैन की बात कर लेते हैं। स्पैन डॉट क्लास 1 डॉट क्लास 2 डॉट क्लास 3 डॉट क्लास 4 प्लस TAB टैब। और गाइज मैं जल्दी से इस चीज़ को कमेंट आउट करूँगा, ये मैं साथ साथ इस वजह से लिख रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें। अब हमने मल्टीपल क्लासेस की तो बात कर ली, लेकिन मैं चाहता हूँ ये जो स्पैन एलिमेंट है या डिव एलिमेंट है, मुझे एट अ टाइम में 4 या 3 प्रोवाइड करे। लाइक गाइज अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे स्पैन एलिमेंट जो है वो क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 के साथ, इन्हीं 3 क्लासों के साथ मुझे 4 स्पैन मिले। गाइज वो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपल यहाँ पे मल्टीप्लाई 4 कर दूँगा। जैसे मैं यहाँ पे 4 राइट करके इंटर प्रेस करूँगा, इसने मुझे क्या किया, 4 स्पैन क्रिएट करके दे दिए। लाइक गाइज ये देखें, एक स्पैन यहाँ पे कंट्रोल क्लोज हो रहा है, दूसरा स्पैन यहाँ से यूज़ हो रहा है। और गाइज ये यहाँ पे जो कर्सर ब्लर करके दिख रहा है, ये किस लिए दिख रहा है, इससे रिलेटेड हम बात करते हैं। गाइज अभी मैं पहले स्पैन की बात करता हूँ, मैं यहाँ पे आके सिंपल टाइप करता हूँ फर्स्ट, और गाइज मैं टैब जैसे मैंने प्रेस किया, ये देखें ये हमें सेकंड में लेकर आ गया। मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ
सेकंड, और जैसे गाइज मैं यहाँ पे टैप प्रेस करूँगा ये हमें थर्ड पे लेकर आ जाएगा। लाइक गाइज यहाँ पे ये देखिए ये थर्ड, और गाइज मैं जैसे टैप करूँगा ये हमें 4 में लेकर चला गया। लाइक मैंने यहाँ पे 4th लिखा। गाइज इसी तरह आप डिव भी कर सकते हैं। गाइज अगर मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मुझे डिव जो है डिव को इस्तेमाल करते हुए आप आईडी के साथ भी कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पे अब चाहता हूँ डिव आईडी मल्टीप्लाई बाय, मुझे इसी आईडी के मुझे 3 डिव मिले। गाइज ये देखें, इसने हमें आईडी को इस्तेमाल करते हुए 3 डिव्स तैयार करके दे दी। लेकिन गाइज मैंने आपको पहले भी बात की थी, आईडी यूनिक होती है, एक एलिमेंट के लिए एक आईडी यूज़ होती है और एक आईडी एक एलिमेंट के लिए होती है। लेकिन क्लास मल्टीपल क्लासेस एक एलिमेंट के लिए भी यूज़ हो सकती हैं और मल्टीपल एलिमेंट के लिए एक क्लासेस भी यूज़ हो सकती है। गाइज इसीलिए इस पे इतना ज़्यादा ख़ास वर्क नहीं है इसको आप भूल जाएं, ये चीपेस्ट वे है। गाइज आई होप सो के आपको क्लास और आईडी में मेन डिफरेंस समझ आ गया होगा। मैं फिर से आपको कह रहा हूँ, आईडी जो होती है वो एक एलिमेंट के लिए यूनिक आईडी, एक ही आईडी होती है, उसकी आइडेंटिटी होती है। और जो क्लासेस होती हैं वो मल्टीपल एलिमेंट के लिए एक क्लास होती है, या मल्टीपल क्लासेस एक एलिमेंट के लिए होती हैं या मल्टीपल एलिमेंट के लिए होती हैं। वो आपको जिस तरह चाहे यूज़ कर सकते हैं। आई होप सो कि आपको आईडी और क्लासेस समझ आ गई होगी। आईडी एक एलिमेंट के लिए यूनिक आईडी होती है और आप मल्टीपल क्लासेस मल्टीपल एलिमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। गाइस वीडियो को लाइक करें और उसी के साथ साथ मुझे बताएं कि कैसा चल रहा है आपका एक्सपीरियंस। आई होप सो कि जो वेब डेवलपमेंट में ऑलरेडी वर्क कर रहे होंगे उन्हें भी इस प्लेलिस्ट से नई चीज़ें सीखने को मिल रही होंगी। काइंडली बुकमार्क कर लें, सेव कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि आने वाली अपडेट आपको मिलती रहे और हमारी मुलाकात होती रहे। और मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। Thanks for watching.